जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। करोड़पति पिता की बेटी को सब्जी बेचने वाले से हुआ प्यार, आलू बेचने के अंदाज ने बना दिया था दीवाना। दरअसल मामला नवादा जिले की है। जानकारी के मुताबिक शहर के एक करोड़पति पिता की बेटी रातों रात घर से गायब हो गई थी। परेशान पिता ने बेटी की काफी खोजबीन की। उसके बाद भी जब लड़की नहीं मिली तो परिजनों ने थक हार कर स्थानीय थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई। शिकायत मिलने के बाद जब पुलिस ने मामले को सुलझाना शुरू किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल लड़की का अपहरण नहीं हुआ था। लड़की पास के ही मंडी में सब्जी बेचने वाले सूरज नाम के युवक के साथ भागकर शादी कर ली थी। वही मामले को लेकर आरोपी प्रेमी और नवादा सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करता है। लड़की प्रतिदिन उसके दुकान पर सब्जी लेने के लिए आया करती थी। वह उसे काफी कम कीमत पर कभी कभी मुफ्त में भी ताजी और हरी सब्जियां दे दिया करता था। इसी तरह धीरे धीरे दोनों की आंखें चार हो गई। मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ, फिर दोनों एक दूसरे से रात रात भर बातें करने लगे। सूरज ने बताया कि दोनों के बीच लगभग 6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में एक दिन दोनों ने मिलकर प्यार को अंजाम तक पहुंचाने की ठानी और 1 माह पहले भागकर दोनों ने शेखपुरा जिले में एक मंदिर में शादी कर ली। लड़की ने बताया कि उसे यह पता नहीं था कि लड़की नाबालिग है। नशा मुक्ति दिवस को तस्करों ने दिखाया ठेंगा। मुजफ्फरपुर में ट्रक से 2385 लीटर शराब बरामद। कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर दरभंगा मोड़ से मद्य निषेध विभाग और कांटी थाना के संयुक्त कार्रवाई में ट्रक की भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि शराब की खेप के साथ कारोबारी सहित चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खेप 2385 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि कारोबारी अहियापुर थाना क्षेत्र के चतुरी पुनास निवासी भोला कुमार, कंटेनर ट्रक का चालक राजस्थान चूरू के विंदासर निवासी बन्नी सिंह और खलासी बिरजू को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मद्य निषेध विभाग पटना को मिली गुप्त सूचना पर कांटी पुलिस के साथ मिलकर सदातपुर मोड़ के पास दरोगा दिलीप कुमार सिंह और पुलिस बल ने कंटेनर ट्रक को रोका। कंटेनर चालक ने पहले पुलिस को उलझाने की बहुत कोशिश की, परंतु दरोगा पुलिस कुमार सिंह ने कंटेनर को खुलवाकर जांच की। कंटेनर ट्रक में आगे घर के फर्नीचर के साथ घर का सामान रखा हुआ था। जब दिलीप कुमार सिंह ने सामान हटाकर देखा तब पुलिस टीम भी भौचक्का रह गई। तब तक थानाध्यक्ष के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। उसके बाद कंटेनर ट्रक को थाने पर ले जाकर शराब उतार कर गिनती की गई। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने शराब की गिनती कर तीनों को गिरफ्तार करके पूछताछ की। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि तीनों गिरफ्तार युवक की उम्र 21 से 22 साल के लगभग है। पटना में 5G सर्विस 1 दिसंबर से। भागलपुर समेत अन्य शहरों को करना होगा थोड़ा इंतजार। भारत की प्रमुख कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भारती एयरटेल ने अपने 5G नेटवर्क सर्विस को तेजी से रोल आउट कर रही है। 5G की सुविधा से पटना चंद दिन दूर है। अपने नेटवर्क के विस्तार के क्रम में अगले 3-4 दिनों में पटना जिले में 5G नेटवर्क सर्विस शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इस तरह एयरटेल बिहार में 5G सर्विस शुरू करने वाली पहली कंपनी होगी। वहीं रिलायंस जियो पटना में ट्रू 5G सर्विस दिसंबर के अंत में शुरू करेगी, जबकि नए साल में गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में सेवा शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन में आधिकारिक तौर पर भारत में 5G लॉन्च किया था। बिहार में एयरटेल की और 5G सर्विस लॉन्चिंग के बाद जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर का आमंत्रण मिलना शुरू हो जाएगा। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा और 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। मगध में जल संकट दूर करने को नीतीश कुमार का भागीरथ प्रयास। आज से राजगीर और कल से गया पिएगा गंगा जल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार दोपहर के बाद 3 बजे राजगीर में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे राजगीर शहर के 19 वार्डों के करीब 8031 घरों में पेयजल के लिए हर घर गंगा जल की आपूर्ति का शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 28 नवम्बर को लाया गया बोध गया में योजना का लोकार्पण करेंगे। योजना के दूसरे चरण में जून 2023 तक नवादा में भी हर घर गंगा जल पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली के तहत गंगा नदी में बाढ़ के दौरान अतिरिक्त पानी को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले शहरों से ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग करने की योजना की परिकल्पना की है। उनकी अध्यक्षता में दिसंबर 2019 में गया में हुई कैबिनेट बैठक में गंगा जल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी गई थी। अकूत संपत्ति के मालिक निकले बक्सर के कृषि पदाधिकारी। जमीन, फ्लैट, जेवरात व बैंकों में निवेश के सबूत मिले। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी बक्सर और हाजीपुर स्थित उनके आवासों पर की गई। हाजीपुर अदलबाड़ी स्थित आवास पर छापेमारी में सारण जिले व हाजीपुर में जमीन की खरीद, नवी मुंबई में फ्लैट के कागजात और सावधि जमा समेत अन्य निवेश के साक्ष्य मिले हैं। बड़ी मात्रा में सोने चांदी की
जेवर भी बरामद होने की सूचना है। मनोज कुमार को फिलहाल निगरानी में अपने साथ रखा है। मनोज कुमार के खिलाफ पूर्व में दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी ने अदालत से सर्च वारंट लेने के बाद शनिवार को बक्सर व हाजीपुर में एक साथ कार्रवाई की। बक्सर में सुबह करीब 8:30 बजे निगरानी की 7 सदस्यीय टीम जिला कृषि कार्यालय पहुंची थी। फिर उनके पांडेपट्टी स्थित किराए के आवास पर पहुंची और करीब आधा घंटा उनके कमरों की तलाशी ली। छापेमारी के बाद टीम उन्हें अपने साथ लेकर पटना चली गई। निगरानी की टीम ने उनसे कागजात की मांग की तो उन्होंने बताया कि कागजात हाजीपुर स्थित उनके आवास पर है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि वह निगरानी टीम का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं वह आरोप सत्य नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। सारण में बेकाबू कार ने सड़क किनारे भोज खा रहे लोगों को रौंदा, एक की मौत, 18 से अधिक के घायल होने की सूचना। बिहार के सारण जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। घटना मसरक के लखनपुर गोलंबर के नजदीक कर्ण कुदरिया गोपी टोला के पास की है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि सड़क किनारे लोग श्राद्ध कार्यक्रम का भोज खा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार सड़क किनारे दुकान को तोड़ते हुए लोगों को रौंदते चली गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान शत्रुघ्न कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद लोगों ने कार सवार लोगों को अपने कब्जे में ले लिया और मुख्य सड़क राम जानकी पथ पर आगजनी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की चीख पुकार मच गई। उधर मामले की सूचना मिलते ही मसरक थाना अध्यक्ष फौरन ही घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने कार सवार लोगों को भीड़ में कब्जे से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस को भी भीड़ के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोग पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने कार सवार लोगों पर नशे में धुत होकर वाहन चलाने का आरोप लगाया है। बिहार में अधिक सड़क हादसे वाले क्षेत्रों से जुड़ेगा एम्बुलेंस नेटवर्क। जाने क्या है सरकार की योजना। बिहार में सड़क हादसों की संख्या में न केवल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है बल्कि इन हादसों में लोगों की मरने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देखा जा रहा है कि अधिकतर मौतें समय से इलाज नहीं हो पाने की स्थिति में हो रही है। बिहार में सड़क दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर तुरंत एम्बुलेंस पहुंचे और घायल व्यक्ति अस्पताल पहुंच सके। इसको लेकर सभी सरकारी व निजी एम्बुलेंस को एक नेटवर्क में जोड़ा जाएगा। वहीं सभी एम्बुलेंस एक आपातकालीन नंबर पर उपलब्ध रहेगा। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए परिवहन विभाग की समीक्षा के बाद दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों से एम्बुलेंस की टैगिंग की जाएगी। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भेजा गया है ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। ट्रॉमा सेंटर से भी इन दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों को जोड़ा गया है। अभी 10 अस्पताल की सूची पर सहमति बनी है। नशा मुक्ति के लिए कल होगा पटना हाफ मैराथन। सुबह 10 बजे तक बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। आम जनता में नशा मुक्ति के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंटन विभाग द्वारा आयोजित पटना हाफ मैराथन रविवार को अहले सुबह 4 बजे से गांधी मैदान गेट नंबर 1 से शुरू होगा। इस वजह से 27 नवंबर को गांधी मैदान जेपी पथ अटल पथ की यातायात व्यवस्था सुबह 10 बजे तक बदली रहेगी। यह व्यवस्था शनिवार की रात 12 बजे से लागू कर दी जाएगी। गांधी मैदान गेट नंबर 1 से चिल्ड्रेन पार्क तक पश्चिमी लेन, चिल्ड्रेन पार्क से आयुक्त कार्यालय के सामने गंगा पथ मोड़ से अटल पथ गोलंबर दीघा तक के पश्चिमी व दक्षिणी लेन व अटल पथ पर अटल पथ गोलंबर दीघा से एस के पूरी मोड़ तक के पूर्वी लेन में सामान्य यातायात के परिचालन बंद रहेंगे। उक्त अवधि में उन सभी संबंधित मार्ग में एक ही लेन से सामान्य वाहनों 2 और अप व डाउन परिचालन होगा। बिहार के जिलों में तैनात किए जाएंगे बचाव दल, हर आपदा में लोगों की करेंगे सहायता। बिहार में हाल ही के दिनों में विभिन्न तरह के आपदाओं ने लोगों को परेशान किया है। राज्य में हर तरफ बाढ़, वज्रपात, भूकंप व अगलगी की घटनाएं बढ़ गई हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस आपदाओं से बचाव व लोगों को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर बचाव दल गठित करने का निर्णय लिया है ताकि आपदा के दौरान बचाव दल अपने काम में जुट जाएं और आम लोगों की मदद की जा सके। आपदा में बचाव के लिए जो दल गठित होगा उसमें स्कूल, कॉलेज व छात्र छात्राओं व एनसीसी कैडेट के जवान शामिल होंगे। वहीं इस दल में ग्रामीण स्तर पर युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। इस बचाव दल में 12 लोग होंगे जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करेंगे और लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करेंगे ताकि आपदा के वक्त लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वृंदावन की लड़की फेसबुक पर दोस्ती और बिहार में कोर्ट मैरिज, पीछे पीछे पहुंच गई यूपी पुलिस। बिहार के लखीसराय का रहने वाला लड़का और उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली लड़की, दोनों की एक दूसरे में जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार के रिश्ते में बदल गई। कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन ही बिताने का फैसला लिया और तय किया कि वो विवाह करेंगे। बिहार में ही दोनों ने कोर्ट मैरिज किया, लेकिन फिर यूपी पुलिस ने बिहार में दस्तक दिया और दोनों को फिर से संघर्ष के रास्ते लौटना पड़ा। एक युवक व युवती की फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर
दोनों ने शादी रचा ली। लड़की यूपी के वृंदावन की रहने वाली है, जबकि लड़का मेदिनी चौक के किरणपुर गांव का रहने वाला है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का खुलासा तब हुआ जब लड़की के परिजन उसे ढूंढते हुए मेदिनी चौक थाने पहुंच गए। लड़की के परिजन अकेले नहीं आए, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उनके साथ थी। इधर जानकारी मिली कि प्रेमी जोड़ों ने कोर्ट में विवाह भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार लड़का लड़की दोनों का प्रेम फेसबुक पर शुरू हुआ। इसके बाद लड़की वृंदावन से चलकर किरणपुर गाँव के वार्ड संख्या 8 निवासी परमानंद साहु के पुत्र राहुल साहु उर्फ कारू के पास पहुंच गई। यहाँ आने के बाद उसने राहुल को फोन कर बुलाया। इसके बाद दोनों अशोक धाम गए, फिर कोर्ट में शादी कर ली। लड़का और लड़की दोनों बालिग बताए जा रहे हैं। उधर युवती के परिजन भी पीछे पीछे मेदिनी चौक थाना पहुंचे। साथ में वृंदावन पुलिस भी युवती को बरामद करने आई। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए ये दस्तावेज हैं बहुत जरूरी। एक भी कागजात कम रहा तो लौटना पड़ेगा खाली हाथ। दानापुर रैली ग्राउंड में अग्निवीर में भर्ती होने के लिए 1 से 14 दिसंबर तक प्रक्रिया होगी। इस दौरान भर्ती के लिए इन दस्तावेजों को लाना अति आवश्यक है। अगर एक भी दस्तावेज कम पाए गए तो उन्हें भर्ती में प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। ये दस्तावेज लाना ना भूले अभ्यर्थी। रैली अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार शपथ पत्र और हलफनामा हर तरह से पूरा होना चाहिए। एडमिट कार्ड, सभी शिक्षा प्रमाण पत्र, ITI कोर्स या डिप्लोमा प्रमाण पत्र यदि लागू हो, कंप्यूटर कोर्स यदि लागू हो, निवास स्थान पत्र और जाति प्रमाण पत्र जो कि SDO द्वारा हस्ताक्षरित हो। आदिवासी उम्मीदवारों का जाति प्रमाण पत्र SDO द्वारा हस्ताक्षरित और DM द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो। चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र, सरपंच द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र। आधार कार्ड, क्षतिपूर्ति बॉन्ड अधिसूचना के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस यदि लागू हो, स्थायी शरीर टैटू प्रमाण पत्र यदि लागू हो, गैर गर्भावस्था प्रमाण पत्र केवल महिला उम्मीदवारों के लिए। भागलपुर में फंदे से लटका मिला महिला का शव। पति ने बताया आत्महत्या तो पिता ने लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर में एक महिला का शव फंदे में लटका हुआ मिला। घटना जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दाऊद बाट गांव की है, जहां एक घर के अंदर ही कमरे में विवाहिता को शव फंदे में लटका मिला। मृतका प्रियंका एक बच्चे की मां थी। प्रियंका की मौत को एक तरफ जहां उसके पति आत्महत्या बता रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका के पिता ने अपनी बेटी की हत्या होने की आशंका जताते हुए आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दाऊद बाट गाँव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि भैरव चौरसिया की पत्नी प्रियंका की मौत हो गई है और फंदे में लटक कर उसने आत्महत्या कर ली। जब यह बात प्रियंका के मायके वालों को पता चला तो कोहराम मच गया। प्रियंका अपने पीछे 8 महीने के पुत्र को छोड़कर गई है। ये मौत अब एक गुत्थी बन चुकी है जिसे पुलिस सुलझाने में जुटेगी। दरअसल प्रियंका के पति का कहना है कि बीती रात उन दोनों के बीच आपसी कहा सुनी हुई। मृतिका के पति भैरव चौरसिया ने बताया कि विवाह समारोह में जाने के बाद पर दोनों के बीच विवाद हो गया था। बताया कि प्रियंका और बच्चे को एक कमरे में छोड़कर वो बगल के दूसरे कमरे में जाकर सो गए। अचानक रात करीब 10:30 बजे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी तो उठकर कमरे में गए थे, लेकिन वहां देखा तो दंग रह गए कि प्रियंका ने अपने गले में दुपट्टा बांधकर आत्महत्या कर लिया था। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।